दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सचेत हो जाइए, इस देश की आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा सरकार गढ़ रही है और आपको और हमको बता रही है। सचेत हो जाइए, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो भी सपने पिरोए जा रहे हैं उसमें आप कहीं फिट बैठते नहीं हैं। सचेत हो जाइए वह लोग जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उनके पास नौकरी नहीं रहेगी। सचेत हो जाए बैंक के कर्मचारी भी, हो सकता है आने वाले वक्त में उनके पास भी नौकरी ना रहे। सचेत हो जाए वो तमाम डिग्रीधारी जो सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। सचेत हो जाइए, दरअसल एक ऐसी अर्थव्यवस्था को भारत लगातार अपनाने की दिशा में बढ़ चुका है जिसमें पहली बार आत्मनिर्भरता की परिभाषा इस देश के खून पसीने से बिल्कुल नहीं जुड़ी है। वो एक ऐसी पूंजी से जुड़ी हुई है जिसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो सकता है खूब हो, उसकी कीमत विश्व बाजार में खूब मिल जाए और उसके जरिए भारत सरकार भी अपने खजाने को भरती चली जाए, लेकिन उसमें आप फिट कहीं नहीं बैठते हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या वाकई सचेत होने का वक्त आ गया है। यकीन जानिए, इस देश में आजादी के बाद से इस देश को गढ़ने के लिए जो भी नीतियां पार्लियामेंट के भीतर बनाई गई, जो भी सहमति हुई, मौजूदा वक्त में वह पूरी की पूरी परिस्थिति उलटने की कोशिश लगातार हो रही है। और हैरत में ना आइए, जब देश बेचा जाता है तो हो सकता है देश की पूंजी कैपिटलिस्टों के जरिए जीडीपी में कोई योगदान दे देती हो, लेकिन पूंजी से पूंजी बनने की परिस्थितियों में ना तो आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो वह भी छिनेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के भीतर की परिस्थितियां उतनी बड़ी तादाद में लोगों को रख नहीं सकती है जितनी बड़ी तादाद में भारत के भीतर नागरिक रहते हैं। विश्व के मंच पर चाहे देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करें या लाल किले के प्राचीर से करें कि 130 करोड़ लोगों का देश, लेकिन यकीन जानिए लोगों को लेकर कोई चिंता सरकार की पॉलिसी में है ही नहीं। आज हमें लगता है कि आपको एक ऐसे सफर पर लिए चलते हैं जिस सफर के बाद हो सकता है आप वाकई सचेत होने की दिशा में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि लगातार जब खबरें आती हैं कि आज यह पीएसयू बेच दिया गया, आज इस इंडस्ट्री को किसी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया, अब रेलगाड़ी भी चली जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, हवाई अड्डे भी चले गए हैं, बंदरगाह भी चले जाएंगे, खनिज संसाधन भी जा रहे हैं, और एक लंबी परिस्थिति के बाद सरकार जब खुल्लम खुल्ला कहे कि हमको लगता है कि आत्मनिर्भरता का मतलब निजीकरण है, तो फिर सचेत तो आपको होना पड़ेगा। क्योंकि बीते 17 बरस का सच यह है कि इस देश के भीतर में जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में हिस्सेदारी बेची गई या कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा गया, तकरीबन 17 लाख से ज्यादा नौकरियां वहां से चली गई हैं। यह कौन सी परिस्थिति है। हमें लगता है कि आज वाकई आपको सफर पे लिए चलते हैं। आजादी मिली उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। 1954 दिसंबर, उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर देश की पॉलिसी को लेकर जो चीजें निर्धारित की, वह निर्धारित बहुत साफ तौर पर थी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवादी दृष्टिकोण था। और उसके बाद पब्लिक सेक्टर में ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही यह सोच थी। नेहरू गए, इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने 1969 में पार्लियामेंट के भीतर जिन नीतियों का ऐलान किया वह एक लिहाज से सोशलिस्ट व्यू का भी एक हार्ड चेहरा था, जिसमें नेशनलिज्म की सोच थी, राष्ट्रीयता की सोच थी, राष्ट्रवादी सोच थी, और सारी चीजों का नेशनलाइजेशन करना है। उसमें बैंक भी था, उसमें इंश्योरेंस भी था, उसमें कोल माइंस भी थे, उसमें ऑयल रिफाइनरी भी थी, उसमें स्टील, कॉपर, टेक्सटाइल सेक्टर सब कुछ था, जिसको निजी हाथों में नहीं सौंपा गया, बल्कि पब्लिक सेक्टर की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसे हम आप चुनते हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए, उन्होंने रिफॉर्म की परिस्थितियां पैदा की, और पहली बार 1991 में मनमोहन सिंह ही फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मंत्र बहुत साफ था, जो भी पब्लिक सेक्टर घाटे में है या फायदा नहीं दे रहा है उसको बेचेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी का एक जाल बुना होता है उसको हम तोड़ेंगे। इसमें तेजी से रफ्तार अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए। उन्होंने अपने दौर में डिसइन्वेस्टमेंट
यानी विनिवेश जो बेचने की प्रक्रिया थी उसमें एक रफ्तार ला दी। इस रफ्तार पर कोई रोक मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री रहने के दौरान नहीं बनाई, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और इसी बरस इसी बजट के वक्त में जब इस बात का जिक्र किया गया कि हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना रहे हैं और उसके भीतर का मंत्र बहुत साफ था, इस देश के भीतर में हमको पब्लिक सेक्टर नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। हालांकि कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके से जानकारी जरूर दी गई, हम इन सेक्टर को नहीं बेचेंगे, लेकिन बैंक भी बिक रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां भी बिक रही हैं, खनिज संसाधन भी जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, डिफेंस में भी एफडीआई आ रही है, एटॉमिक सेक्टर में अभी तक चीजें नहीं बनी हैं उस रूप में, लेकिन वो तमाम चीजें धीरे धीरे बनती चली जा रही है। और सरकार के जो आर्थिक सलाहकार जो पहले हुआ करते थे शुरुआती दौर में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, अरविंद पनघड़िया उनका नाम है, उन्होंने अपने आर्टिकल में एक बात का जिक्र किया कि दरअसल यह स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो अगर पहले की सरकारें ले आती तो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार को किसी तरीके के एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पूरा एग्रीकल्चर ही प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया होता। आप कल्पना कर रहे हैं कि इस जो स्पेसिफिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसके मतलब क्या है? इसके मतलब पर आए उससे पहले हमको लगता है जब हम इस सफर पर आपको लिए चल रहे थे तो एक चीज जहन में और बात दिमाग में रखिए, हर सरकार को पैसे की जरूरत होती है, इससे कतई इनकार नहीं है, लेकिन हर सरकार की जिम्मेदारी वहां के नागरिकों को होती है कि उनको रोजगार मिले, पढ़ने के बाद उनको सही जगह मिले, रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए। न किसान को रोजी रोटी मिल पाए, न मजदूर को न्यूनतम वेतन मिल पाए, न डिग्रीधारी को रोजगार मिल पाए, तो फिर इस देश को संभालने वाले लोगों को हम लोग क्यों चुने और निजी हाथों में ही फिर सत्ता भी क्यों ना सौंप दी जाए कि आप ही चलाइए, जब इस देश में निजीकरण ही आत्मनिर्भरता की परिभाषा गढ़ रहा है। तो हम इन बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम एक सिलसिलेवार तरीके से स्थितियों को हर दिशा से आज समझने की कोशिश कीजिए, खास तौर से वह युवा तबका जो सोच रहा है कि उसके पास नौकरी आएगी। 2003 के बाद से 2020 इस 17 साल में 17,55,000 नौकरियां सिर्फ पीएसयू से गई है, जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनकी हिस्सेदारी बेची गई या जिनको पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। जैसे ही हमने 2003 कहा, आपके जहन में सवाल होगा, इसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आ गए, इसमें तो मनमोहन सिंह भी आ गए, इसमें तो मोदी सरकार भी आ गई। अब इसके बीच में लकीर हम खींचना शुरू करते हैं। 98 में मोदी, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 2004 तक बनी। उन्होंने जो डिसइन्वेस्टमेंट किया वह तकरीबन 1,20,000 करोड़ का किया। 2,30,000 करोड़ से वो पहुंचा था 3,50,000 करोड़ तक। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, इन्होंने लगभग डिसइन्वेस्टमेंट 6,40,000 करोड़ का किया। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।